लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश भर में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी रण में आमने सामने हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के 100 दिनों के कामों पर टिप्पणियों की बौछार लगा रही है। 100 दिन के काम दिलाएंगे मुकाम, सरकार के फैसले बदलेंगे फिर नतीजे। अब की बार 400 पार, कैसे होगा बेड़ा पार। बीजेपी की रणनीति, सभी सीट पर होगी जीत। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर देश के सबसे ज्यादा वैट दरों का मामला विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। ऐसे में भजनलाल सरकार पर सत्ता में आते ही वैट कम करने का दबाव था। लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से ऐन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने वैट कम कर अपनी मंशा जता दी। वहीं दूसरी ओर ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को फाइनल कर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का समाधान किया। अपराध से लगातार दो चार हो रहे प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी मौजूदा सरकार ने ही किया है। वहीं पेपर लीक माफिया के खिलाफ एसआईटी का गठन और कार्रवाई में तेजी लाकर युवाओं को साधने की कोशिश की है। प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए में केंद्र की तरह 4% की बढ़ोतरी कर्मचारियों में पैठ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे पहले हमारी सरकार ने पानी की व्यवस्था की है और वो आप देख रहे हैं। हमने ईआरसीपी से 21 जिलों के लिए पानी की व्यवस्था की है, जिसमें हर जिले को पीने के लिए पानी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी उसमें पानी मिलेगा। हमने काम प्रारंभ कर दिया है, हमारे अधिकारी लग गए हैं। जमीन ग्रहण का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि भाई बांध बनेगा। कांग्रेसी तो ऐसे कहते हैं कि कागज की नाप बनाइए और चालू कर दीजिए। ये संभव होता है क्या? होता है क्या? लेकिन हमसे ये विश्वास हम दिलाते हैं आपको, हमने काम प्रारंभ किया है। शिलान्यास भी हम ही करेंगे, उद्घाटन भी हम ही करेंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि प्रदेश में 100 दिन की कार्य योजना महज एक दिखावा है। आरोप ये भी है कि भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। जो घोषणाएं, चाहे 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, वो भी लोगों को मिल नहीं रहा है। सब्सिडी लोगों को मिल नहीं रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कहीं है ही नहीं। अब तक के कार्यकाल में यही महसूस होता है कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बहरहाल बीजेपी इस बार देश भर में 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। प्रदेश की भजनलाल सरकार पेट्रोल डीजल में वैट की दरों में कटौती, पेपर लीक मामलों में सख्ती और ईआरसीपी सहित 100 दिन में किए गए अपने कामों को लेकर मैदान में उतरी है। फिर से लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। अब देखना यह होगा कि इन लोकसभा चुनावों के अंदर राजस्थान से कितनी सीटों के ऊपर कमल का फूल खिल पाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और लोकसभा के सियासी समर में एक तरफ शक्ति पर संघर्ष चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला शक्ति बीजेपी से टिकट की आस कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अब अपनी दूसरी लिस्ट में नारी शक्ति को निराश नहीं करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी रक्षा के लिए वो जान की बाजी लगा सकते हैं। ऐसे में महिला नेताओं की उम्मीदें बढ़ना लाजमी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जहां एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ज्यादा महिलाओं को मौका दे सकती है।
महिलाओं को बहुत उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है, ऐसा माना जा रहा है और पार्टी भी बहुत प्राथमिकता दे रही है सभी महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो लिस्ट आनी है उसमें काफ़ी सारे नाम महिलाओं के भी होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी 10 सीटों में से 4 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट का दावेदार माना जा रहा है उनमें झुंझुनू से जिला प्रमुख हर्षणी कुलहरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जयपुर ग्रामीण से राखी राठौर, टोंक सवाई माधोपुर से सुनीता बैंसला, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अलका गुर्जर, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्य गुर्जर, दौसा सांसद जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा, पूर्व विधायक गोलमा देवी, जसकौर मीणा, करौली के प्रधान रही इंदु जाटव, शीला चंदन जाटव, सांसद मनोज राजौरिया की पत्नी सुनीता राजौरिया को भी टिकट दिया जा सकता है। अजमेर की जिला प्रमुख रही सरिता गैना को भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है। अच्छी उम्मीद है, पूरी महिला शक्ति कर रही है और हमने तो उम्मीद ही नहीं ये पूरा किया है। मोदी जी ने हमारे सपनों को साकार किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 2029 तो हमारा अपना हो गई होगा पूरी तरह से, लेकिन इस बार भी पूरी आशा है कि महिलाओं को आने वाली 10 टिकटों में से बहुत अच्छे नंबर पर टिकट मिलेगा। बीजेपी के इन महिला नेताओं को भरोसा है कि उन्हें दूसरी सूची में पर्याप्त टिकटें मिलेंगी और पीएम मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे। बीजेपी पर महिलाओं को टिकट देने का दबाव है और पार्टी भी आधी आबादी को निराश नहीं करना चाहती। इसलिए माना यही जा रहा है कि झुंझुनू, टोंक सवाई माधोपुर और दौसा में बीजेपी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। नारी शक्ति अधिनियम के पारित करने के बाद महिलाओं का बीजेपी की तरफ जिस तरह से झुकाव बढ़ा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत में उन्हें निराश नहीं करेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।